टारगेट करने के, किस तरह से आप अपने कॉम्पिटिटर जो आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो एड्स रन करते हैं, किस तरह से आप लोग जो है उनकी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, किस तरह से आप आपके पास में ईमेल लिस्ट है, आप स्पेसिफिक पर्सन्स को जो है अपनी एड्स को दिखा सकते हो। आपके पास में फोन नंबर्स की लिस्ट है, किस तरह से आप लोग जो है फोन नंबर्स जिनके आपके पास में हैं और आप लोग उनको जो है एड्स दिखा सकते हो। कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बस आपको इस वीडियो के एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये डिटेल वीडियो हुई तो हो सकता है ये थोड़ी सी लंबी हो जाए। तो यहाँ पे देखो, ऑडियंस आप लोग दो तरीके से जो है टारगेट करते हो। सबसे पहले यहाँ पे तीन ऑप्शन है। सबसे पहले जहां से हम लोग ऑडियंस को सर्च करते हैं वो है ऑडियंस इनसाइट। अगर मैं यहाँ पे ये वाले जो थ्री आइकन है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा हो फेसबुक एड्स, तो सबसे पहला ऑप्शन होता है ऑडियंस इनसाइट्स। ओके, यहाँ से जो है आप लोग जो है ऑडियंस को सर्च करते हो, ऑडियंस को रिसर्च करते हो कि कहाँ से कौन से पेजेस आप टारगेट करना चाहते हो या कैसी ऑडियंस आप लोग जो है इंटरेस्ट बेस पे आप लोग यहाँ से जो है ऑडियंस सिलेक्शन कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग यहाँ से करो। अगर आप लोग करना भी चाहते हो तो इसके लिए एक मैं फर्दर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दो बेस्ट तरीके बताने जा रहा हूँ जिसकी हेल्प से जो है आप लोग ऑडियंस को टारगेट भी कर सकते हो और उस ऑडियंस को जो है सेव करके भी रख सकते हो। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप लोग अगर एड मैनेजर में जाते हो, अब जैसे मैं अपने एड मैनेजर अकाउंट में यहाँ पे इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद है अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो असेट्स। असेट्स में एक ऑप्शन है जिसका नाम है ऑडियंस, तो मैं इसको भी जो है ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको इसके बारे में भी बता सकूं। सो गाइस, सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों के पास में ये होता है ऑडियंस को टारगेट करने का, कि आप लोग जो है यहाँ से ऐड रन करते हो वहीं से जो है आप लोग ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। लेकिन वो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि सबसे पहले एड्स बनाने से, एड्स को रन करने से पहले आप लोगों के पास में एक स्पेसिफिक ऑडियंस होनी चाहिए, आप लोगों के पास में एक स्पेसिफिक रिसर्च होनी चाहिए जिस टॉपिक के रिलेटेड आप लोग जो है एड को रन कर रहे हो। अब आप लोग क्या करते हो कि ऐड को रन करते हो, ऐड को रन करते करते आप लोग क्या करते हो कि वहीं से जो है ऑडियंस की सिलेक्शन कर देते हो और उस ऑडियंस को जो है आप लोग सेव नहीं करते हो। जैसे ही आप लोग उस ऑडियंस को आप लोग सेव करके नहीं रखते तो उस ऑडियंस का आप लोगों के पास में डेटा नहीं होता है। जैसे ही आप लोग अपनी ऐड को बंद करते हो वो ऑडियंस जो है लॉस हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आप क्या करो, उससे बचने के लिए जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप लोगों को जो एक न्यू ऑडियंस बनानी पड़ेगी और यहाँ पे तीन तरह के ऑप्शन होते हैं। ओके, यहाँ पे तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि जैसे ही आप लोग यहाँ से पहले ऐड को रन करोगे, ये वाला तरीका जो फर्स्ट तरीका है वो ये है कि जब आप लोग ऐड रन करते हो वहीं पे आप लोगों को ऑप्शन होता है कि आप लोग जो है ऑडियंस टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ से सबसे पहले फॉर एग्जांपल के लिए मैं जो है ट्रैफिक पे क्लिक करके आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप लोग यहाँ से जो है ऑडियंस किस तरह से टारगेट करते हो। तो ये हो गया, तो अब मैं जरा कंटिन्यू पे कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐड नहीं रन करनी, मुझे आप लोगों को ये बताना है कि ऑडियंस किस तरह से टारगेट की जाती है। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे आने के बाद में अब जरा मैं आप लोगों को ऑप्शंस दिखा देता हूँ जो जो शो होते हैं ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि जब भी आप लोग ऐड को रन करते हो, किसी भी न्यू ऐड को रन करोगे, तो यहाँ पे आप लोगों को ये वाला जो ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है कि ऑडियंस। तो यहाँ पे आप लोगों को जब भी किसी, तो गाइज यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप लोग ऐड रन करते हो, तो जब भी आप लोग यहाँ पे ऑडियंस को रिसर्च करते हो या ऑडियंस को टारगेट करते हो, तो उसके बाद में आप लोगों ने जो ऑडियंस जो है क्रिएट की होती है या फिर बनाई होती है, आप लोग उसको सेव करना भूल जाते हो। और अगर इन फ्यूचर में आप लोगों को जो है इसी ऑडियंस की दोबारा से जरूरत पड़ती है तो आप लोगों को ये वाली जो ऑडियंस नहीं मिलती है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि एक अलग से जो है ऑडियंस बना सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग यहाँ से जो है ऑडियंस को सेव नहीं कर सकते, कई बार आप लोग भूल जाते हो। तो क्योंकि जब आप लोग यहाँ से आगे रन करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन आएगा कि आप लोगों ने ये जो ऑडियंस यहाँ पे जो सिलेक्ट की है क्या आप लोग उसको सेव करना चाहते हो, इन फ्यूचर में भी आप लोग जो है यूज करना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ से सेव कर सकते हो। और वो ऑडियंस आपकी कहाँ पे सेव हो जाएगी, वो ऑडियंस आप लोगों की यहाँ पे सेव हो जाएगी, जो कि मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया था कि जो कि असेट्स में जाके ऑडियंस वाले ऑप्शन में था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जब आप लोग यहाँ पे असेट्स में जो ऑडियंस वाला ऑप्शन है, जब आप लोग यहाँ से एक न्यू ऑडियंस क्रिएट कर लोगे, तो आप लोग अगर जो पहले ऑडियंस, तो यहाँ पे जो भी ऑडियंस मैंने पहले सेव्ड की हुई है, जो मेरे पास में सेव्ड ऑडियंस है, तो वो मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब जरा मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि जब हम लोग क्रिएट कैंपेन करेंगे तो वहां पे भी मैं आपको थोड़ा बहुत ऑडियंस को टारगेट करने के बारे में बता दूंगा। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ से मैं आप लोगों को आसान तरीका बताने जा रहा हूँ किस तरह से आप लोग जो है ऑडियंस को टारगेट करोगे। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट ऑडियंस पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो तीन तरह की ऑडियंस आती है। सो गाइस, इन तीनों ऑप्शंस का मतलब क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं कस्टम ऑडियंस के बारे में। तो कस्टम ऑडियंस का मतलब ये है कि
आप लोग अपनी एक कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं ताकि मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बता सकूं। फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों के पास में आपकी वेबसाइट पे कोई विजिटर, ओके, आपने जो है फेसबुक पिक्सल को यूज किया हुआ है, वो मैं आपको इन फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा किस तरह से उसको यूज करते हैं। अगर कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे जाता है, अब आपकी वेबसाइट पे जाने के बाद वो किसी प्रोडक्ट को देखता है या फिर किसी पोस्ट को रीड करता है, अगर आप लोग उसी पोस्ट या फिर किसी भी तरह के जो उसने इंफॉर्मेशन, जो विजिटर आपकी वेबसाइट के ऊपर जाकर आया है और वो फेसबुक पे विजिट कर रहा है, फेसबुक को यूज कर रहा है, तो उसको उसी प्रोडक्ट या फिर उसी पोस्ट के रिलेटेड है, जो आपकी वेबसाइट के रिलेटेड है, जो वो एड दिखाई देंगी। उसके बाद में आप लोगों के पास में कस्टमर की फाइल है, मतलब आपके पास में उनके ईमेल एड्रेस हैं, आप लोगों के पास में उनके फोन नंबर्स हैं, आप लोगों के पास में उनका डेटा है, तो आप लोग इसको कस्टमर फाइल को यूज करके जो एड रन कर सकते हो। उसके बाद में आप लोगों के पास में ऐप, आप लोगों का ऐप है, आप लोगों को लगता है कि कोई पर्सन आपकी ऐप पे गया है और आप लोग उसी ऑडियंस को जो है अपनी ऐड दिखाना चाहते हो, अपने ऐप के रिलेटेड जो है ऐड दिखाना चाहते हो, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो। ये वेबसाइट ट्रैफिक और ये ऐप एक्टिविटी, इन दोनों के लिए आपको फेसबुक पिक्सल की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में ये ऑफलाइन एक्टिविटी है, तो यहाँ पे भी आप लोग जो है उनके फोन नंबर या फिर उनके जो ईमेल एड्रेस वगैरह से आप लोग अगर ऑफलाइन ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, लोकल स्टोर है आप लोगों का, तो आप लोग यहाँ से जो है कर सकते हो। उसके बाद में ये फेसबुक सोर्स है, तो यहाँ पे वीडियो है, इंस्टाग्राम फोटो, तो ये सारी ही चीजों के बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो ये 4 चीजें जरूरी थी जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बता दी। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसको बंद करने के बाद अब मैं दूसरे नंबर पे आता हूँ, जो है लुक लाइक ऑडियंस। तो लुक लाइक ऑडियंस का मतलब क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के पास में पहले से कोई ऑडियंस है या फिर उसकी लिस्ट है, आप लोग चाहते हो कि फेसबुक उसी ऑडियंस के रिलेटेड, ओके, उसी नीचे के रिलेटेड उसी तरह की और ऑडियंस आप लोगों को जो है टारगेट करके दे अपने हिसाब से, तो आप लोग जो है लुक लाइक ऑडियंस को यूज कर सकते हो। उसके बाद में जो थर्ड नंबर पे ऑप्शन है वो है सेव्ड ऑडियंस। तो हम लोग जो है ऑडियंस को यहाँ से सेव करेंगे। तो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले जो मैंने कंपेन के थ्रू आप लोगों को बताया था, जब आप लोग एड रन करते हो तो आप लोगों को जो है इस तरह का जो ओवरव्यू आ जाता है, इस तरह के जो ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे ऑडियंस का नेम आप कुछ भी रख सकते हो ताकि आप लोग जो है इसको याद रख सको। तो ऑडियंस का नेम रखने के लिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डेमो फेसबुक एड्स। तो ऑडियंस नेम मैंने ये रख दिया ताकि अगर मैं कोई एड रन करूंगा तो मुझे ये जो है डेमो फेसबुक एड्स वाली मैं ऑडियंस को सिलेक्ट करूं ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कस्टम ऑडियंस। तो आप लोगों के पास में अगर कस्टम ऑडियंस है तो आप लोग जो है, या फिर आप लोगों के पास में ईमेल्स एड्रेस है, या फिर आप लुक लाइक ऑडियंस को यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये चीजें मैंने अभी आपको पहले बता दी, तो इसको मैं यहाँ से जो है क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ आगे यहाँ पे। तो ये चीजें मेन है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो अब इस वीडियो को ध्यान से देखना यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जिस कंट्री में ऐड को रन करना चाहते हो उस कंट्री को आप लोग यहाँ से, या फिर किसी स्पेसिफिक प्लेस को आप लोग यहाँ से जो है टारगेट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं अपनी ऐड दिखाना चाहता हूँ दिल्ली में, ओके, दिल्ली इंडिया। तो दिल्ली इंडिया आने के बाद तो मेरी ऐड जो अब यहाँ पे रन होगी दिल्ली में होगी। तो गाइज ये तो मैंने डायरेक्ट है जो दिल्ली यहाँ से इंडिया में टारगेट कर दिया। अब इसके साथ साथ आप लोग जो है इसको यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हो। ब्राउज करके आप लोग यहाँ से कंट्रीज को भी यहाँ से जो टारगेट कर सकते हो कि अफ्रीका के अंदर आप लोग कहाँ कहाँ पे एड्स को दिखाना चाहते हो। तो ये तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया कि मुझे दिल्ली में ऐड चलानी है। उसके बाद में आप लोग यहाँ से रीजन्स भी सिलेक्ट कर सकते हो कि ये एरो एरिया है या फिर कौन सा एरिया है, आप लोग इस तरह से जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप लोग ऐड को रन करना चाहते हो। तो इनको मैं यहाँ से अभी जो क्लोज कर देता हूँ और मैं नीचे आता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट कर दिया, अपनी टारगेट लोकेशन कर दी। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है पिन, ड्रॉप पिन। अब ड्रॉप पिन का मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसे होता है कि आप लोगों के पास में एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती है, तो आप लोग जो है ड्रॉप पिन को यूज कर सकते हो। फॉर कि इसने ये यहाँ से ग्रेटर नोएडा के पास में ये वाला एरिया इसने यहाँ से कवर कर लिया, तो इसको अगर मैं यहाँ से फिर से क्लोज करता हूँ। उसके बाद में अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग न्यू दिल्ली के पास जाके ये वाले एरिया को जो कवर करना चाहते हो, तो यहाँ से मैंने इसको उठाया और यहाँ पे उठाने के बाद मैंने इसको जो है यहाँ पे ये ड्रॉप पिन कर दिया। ओके, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि इस लोकेशन के पास का जो 16 किलोमीटर का एरिया है, अगर आप लोग ज़्यादा करना चाहते हो तो आप लोग इसको जो 47 भी कर सकते हो। जितना एरिया आप लोग कवर करना चाहते हो इस पर्टिकुलर लोकेशन के पास में, जो कि गूगल मैप के ऊपर लिस्टेड नहीं है। आप कई बार ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें आप लोग जो प्रमोट कर रहे होते हैं ना, वो गूगल
कोई स्टोर होता है वो गूगल मैप के ऊपर में जो लिस्टेड नहीं होता है, तो आप लोग जो है ड्रॉप पिन को यूज कर सकते हो, और इसको यूज करके आप पर्टिकुलर एरिया या फिर कितने किलोमीटर के अंदर अंदर आप लोग ऐड को रन करना चाहते हो, तो आप लोग जो यहाँ से जो है सिलेक्ट कर सकते हो ड्रॉप पिन का। इसलिए ड्रॉप पिन को यूज किया जाता है। तो अब मैं यहाँ से, जैसे मैंने पहले दिल्ली किया था, तो मैं दिल्ली रहने देता हूँ यहाँ से। ओके, दिल्ली इंडिया। एंड गाइज उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एज। तो गाइज देखो, आप लोग कोई भी ऐड रन करते हो तो उसके लिए आप लोगों को एज का स्पेसिफाई होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग एजुकेशन के रिलेटेड ऐड रन कर रहे हो, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक बच्चा जो, अगर आप लोग किसी स्कूल के लिए ऐड रन कर रहे हो, उन्होंने +2 के बेस पे जो है अपनी एडमिशन करवानी है, तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि +2 के अंदर बच्चा किस एज में आता है। या फिर आप यूनिवर्सिटी के लिए या फिर किसी इंस्टीट्यूट के लिए ऐड रन करना चाह रहे हो, और वहां पे आप लोग जो है ग्रेजुएट, ओनली फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के ऐड दिखाना चाहते हो, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस ईयर में जो है कोई पर्सन जो है ग्रेजुएट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा 18 साल की उम्र में जो है वो कॉलेज में ज्वाइन होता है, और 21 या 22 साल की उम्र में वो जो कॉलेज जो है क्लियर कर जाता है, अपना पास आउट कर जाता है। तो आप लोग यहाँ से जो है 22 या 23 से लेके 24 या 25 साल तक के लोगों को जो है ऐड को दिखा सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों को जो है ऑडियंस की एज है जो वो भी क्लियर होनी चाहिए कि ऑडियंस की एज क्या हो सकती है, जो आपकी ऑब्जेक्टिव ऑडियंस है या फिर जो आपका मार्केटिंग नीचे है। उसके बाद जेंडर है, तो जेंडर में मैन एंड वुमेन है। यहाँ पे मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है मेंस के लिए एक अलग जो है ऐड रन कर दें, और वुमेन्स के लिए एक अलग ऐड रन कर दें, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जब आप लोग मैन एंड वुमेन दोनों को इकट्ठे ही सिलेक्ट कर देते हो, तो कई बार ऐसे होता है कि ज्यादा मेंस को ऐड दिख जाती है और वुमेन्स को नहीं दिखती हैं। तो इसलिए जो है मेंस के लिए एक अलग ऐड रन कर दें और वुमेन के लिए एक अलग ऐड रन कर दें, और ऑडियंस जो आपने सिलेक्ट की है आप वही रखें जो अभी मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये ऑडियंस जो सेफ हो जाएगी। आप लोग जो है इसको जो है इन फ्यूचर में भी यूज कर सकते हो किसी भी एड ग्रुप को या फिर एड को बनाने के लिए, कैंपेन को रन करने के लिए। उसके बाद लैंग्वेज है, अगर आप लोग इंडिया को टारगेट कर रहे हो तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोग जो ऐड रन कर रहे हो वो किस लैंग्वेज के रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं इंडिया में कर रहा हूँ, दिल्ली में कर रहा हूँ, तो मैं पहले तो इंग्लिश यूएस कर देता हूँ, उसके साथ में इंडिया में क्या हिंदी भी बोली जाती है तो मैं हिंदी भी लिख देता हूँ उसके। और गाइज आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की जो ऐड है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज, ओके, अगर कोई पर्सन पंजाब से है, आप लोग चाहते हो कि उसको पंजाबी भी समझ में आती है, उसको हिंदी भी समझ में आती है, उसको इंग्लिश भी समझ में आती है, तो आप लोग जो है तीनों लैंग्वेजेस जो लगा सकते हो। इसी तरह से ये लैंग्वेजेस बेस पे है, आप लोग यहाँ से टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दिल्ली लिखा, तो दिल्ली में मैंने क्या कर दिया, इंग्लिश हिंदी ये दो चीजें कर दी, क्योंकि मैं जो टारगेट करूंगा उन लोगों को इंग्लिश भी आती हो और उन लोगों को हिंदी भी आती हो। तो इस तरह से जो है आप लोग यहाँ से टारगेट कर दोगे। ऑप्शन है डिटेल टारगेटिंग का, तो ये सबसे जरूरी चीज है, यहीं से जो है आप लोग जो है ऑडियंस को टारगेट करते हो। तो यहाँ से आप लोग जब ये ब्राउज करोगे, ओके, ब्राउज करने के बाद आप लोगों को 3 तरह के ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है डेमोग्राफिक का, दूसरा ऑप्शन है इंटरेस्ट का, तीसरा ऑप्शन है बिहेवियर्स का। सबसे पहले डेमोग्राफिक में क्या होता है कि अगर आप लोग यहाँ पे करते हो ना, अगर मैं यहाँ पे ओवरव्यू करता हूँ तो ये मेरे को दिखा रहा है। तो डेमोग्राफिक में क्या होता है, डेमोग्राफी में फेसबुक के पास में उन सभी लोगों का डेटा होता है जिन लोगों ने फेसबुक में अपनी प्रोफाइल पे ये मेंशन किया होता है कि वो लोग क्या जॉब कर रहे हैं, उन लोगों की स्टडी क्या है, उन लोगों का रिलेशनशिप क्या है, ओके, वो लोग सिंगल है, मैरिड है, उन लोगों की एज क्या, तो ये सारी चीजें, वो लोग पेरेंट्स हैं, उन लोगों की न्यू न्यू शादी हुई है, वो लोग क्या वर्क कर रहे हैं, उन लोगों की फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो क्या है, तो ये सारा कुछ उन लोगों ने अपनी प्रोफाइल के ऊपर में जिन लोगों ने मेंशन किया होता है, तो वो उनको जो फेसबुक है ये डेमोग्राफिक में डाल देता है। तो यहाँ से आप लोग जो है टारगेट कर सकते हो। और एक बात याद रखना, कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ से हम लोग जो है एक ही तरह की जो ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग डेमोग्राफ में से जो है कोई ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग उसको जो है बिहेवियर में नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है, ओके। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं कि आप लोग इन सभी में से थोड़ी थोड़ी जो ऑडियंस है उसको सिलेक्ट करके कंप्लीट जो है एक ऑडियंस बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब डेमोग्राफिक में चलते हैं। डेमोग्राफिक में सबसे पहले है एडुकेशन, तो मैं एडुकेशन पे जरा मैं क्लिक कर दूं ताकि मैं आपको इसके बारे में बता सकूं। तो डेमोग्राफिक में सबसे पहले एडुकेशन, तो एडुकेशन में एडुकेशनल लेवल है, ओके। तो यहाँ पे बता दिया कि कितने लोग हैं जो वो स्कूल में हैं, कितने लोग हैं वो यूनिवर्सिटीज में हैं, और कितने लोग हैं जो दिल्ली में
अभी स्कूल में हैं, ओके मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि कितने लोग हैं जो स्कूल में हैं, स्कूल लेवल पे जो पढ़ रहे हैं, वो ऑडियंस का जो साइज है वो इतना है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे फाउंडेशन डिग्री पे कर देता हूँ, तो वो पर्सन्स हैं जो वो इतने इतनी ऑडियंस है जो कि फाउंडेशन डिग्री है कर रही है। और अगर मैं इसी तरह से करता हूँ मास्टर डिग्री पे और इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो मास्टर डिग्री जो ऑडियंस का साइज है आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो अगर आप लोग स्कूल के रिलेटेड या फिर एजुकेशन की कोई एड रन कर रहे हो, तो आप लोग जो है ऑडियंस को इस तरह से जो है इंटरेस्ट बेस पे कर सकते हो। अब डेमोग्राफिक में दूसरा मैं आप लोगों को चीज बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे है पेरेंटिंग। ओके, पेरेंट में क्या है कि आप लोग जो है न्यू पेरेंट्स जो जिनके अभी न्यू बच्चे हुए हैं, जिनके बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, जिनको अभी 1 साल होने वाला, या फिर 1 साल के अंदर अंदर जितने भी न्यू बेबीज हैं जो फिर बोर्न हुए हैं, या फिर जिन लोगों के न्यू बच्चे हुए हैं, जो लोग अभी अभी न्यू पेरेंट्स बने हैं, तो आप लोग उनको टारगेट कर सकते हो। पेरेंट्स विद अडल्ट चिल्ड्रन, आप लोग उनको टारगेट कर सकते हो जिन लोगों के जो बच्चे हैं 18 से 26 साल के बीच में। तो ये आप लोगों को डिपेंड करता है कि आप लोग किनको टारगेट करना चाह रहे हो। उसी तरह से इन रिलेशनशिप में हम लोग अगर जाते हैं, तो रिलेशनशिप स्टेटस में यहाँ पे आने के बाद में कितने लोग यहाँ पे हैं जो सिविल पार्टनरशिप में है, कितने लोग यहाँ पे, कितनी ऑडियंस वो है जो कि डिवोर्स है, कितनी ऑडियंस वो है जो कि इन रिलेशनशिप में है, कितनी ऑडियंस वो है जो कि मैरिड में है। ओके, तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग एजुकेशन के रिलेटेड एड रन कर रहे हो किसी इंस्टीट्यूट के लिए, तो एजुकेशन वाला जो ये डेमोग्राफी का ऑप्शन आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है। आप लोग यहाँ से ऑडियंस टारगेट कर रहे हो, कर सकते हो। अगर आप लोग इवेंट्स के रिलेटेड कोई एड रन कर रहे हो, तो आप लोग लाइव इवेंट्स को यूज कर सकते हो। अगर आप लोग चिल्ड्रन या फिर पेरेंट्स के रिलेटेड कोई एड रन कर रहे हो, तो आप लोग पेरेंट में जाके जो है यहाँ से अपनी ऑडियंस को स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि कोई गिफ्ट वगैरह आप लोग जो है सेल कर रहे हो, या फिर कोई गिफ्ट वगैरह को आप प्रमोट कर रहे हो, तो आप लोग जो है रिलेशनशिप में जाके रिलेशनशिप के स्टेटस को देख के, अगर आप लोग चाहते हो कि कोई जो अभी पर्सन जो इंगेज हुए हैं, अगर आप लोग उनके रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है जो प्रमोट करना चाहते हो, तो आप लोग जो है इस तरह से जो है यहाँ से अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखता हूँ, वो है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट में क्या होता है कि जिन जिन लोगों ने फेसबुक के ऊपर, जिन लोगों को जो है, जिन पेजेस को लाइक किया हुआ है, जिन पोस्ट को वो लोग फॉलो करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो वो जो उनका जो डेटा है वो लोग, वो ना फेसबुक है जो वो इंटरेस्ट में डाल देता है। तो यहाँ से जो आप लोग टारगेट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इंटरटेनमेंट है। ओके, इंटरटेनमेंट में ऐसे कौन से पर्सन हैं जो फिल्म्स को जो है टारगेट, फिल्म्स को लाइक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे कौन से पर्सन हैं जो एक्शन फिल्म को लाइक करते हैं, वो ऑडियंस का जो साइज है वो इतना है। उसी तरह से ऐसी कौन से पर्सन हैं जो कि बॉलीवुड फिल्म्स को जो लाइक करते हैं, तो बॉलीवुड फिल्म्स की जो ऑडियंस है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि फेसबुक पे इतनी है। तो अगर आप लोग जो है फिल्म्स को या फिर इंटरटेनमेंट के रिलेटेड किसी प्रोडक्ट को, म्यूजिक को जो प्रमोट कर रहे हो, तो आप लोग जो है यहाँ से जो है कर सकते हो, जो कि आप लोग कहाँ से करोगे, इंटरेस्ट बेस में जाके। इसी तरह से आप लोग उनको टारगेट कर सकते हो जो लोग फिटनेस में है, वेलनेस में है, जिन लोगों को जिम का शौक है, जिन लोगों को बॉडी बिल्डिंग का शौक है, जिन लोगों को सप्लीमेंट्स खरीदने का शौक है, रनिंग शूज का शौक है, वेट ट्रेनिंग का, योगा का। तो अगर आप लोग फिटनेस के रिलेटेड या फिर हेल्थ के रिलेटेड एड रन कर रहे हो, तो आप लोग फिटनेस एंड वेलनेस वाले जो इंटरेस्ट में से जो है अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। इसी तरह से अगर शॉपिंग एंड फैशन की बात करते हैं कि आप लोग किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो जो कि प्रोडक्ट है ब्यूटी के रिलेटेड, तो आप लोग जो यहाँ से जो है ब्यूटी सैलून को, कॉस्मेटिक, हेयर प्रोडक्ट अगर आप प्रमोट कर रहे हो, तो आप लोग जो है ये शॉपिंग एंड फैशन वाले में आके यहाँ से जो है टारगेट कर सकते हो। कोई कपड़े को, किसी क्लॉथ को जो है प्रमोट कर रहे हो, तो चिल्ड्रन क्लॉथ, मेंस क्लॉथ, शूज, वुमेन क्लॉथ। तो इस तरह से जो आप लोग स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो इंटरेस्ट बेस पे। अब अगर आप लोग ब्यूटी के रिलेटेड किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से अगर आप लोग ब्यूटी यहाँ पे आओगे ना, अगर आप ब्यूटी में आके ऑडियंस को यहाँ से टारगेट करोगे, तो फेसबुक डिटेक्ट करेगा कि ऐसे कौन से पर्सन्स हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से पर्सन्स हैं, आपकी एड वैसे पर्सन्स को दिखाई जाएगी, या फिर वैसे मेंस एंड वुमेन्स को दिखाई जाएगी जिन लोगों ने ब्यूटी के रिलेटेड जो है पेजेस को फॉलो किया हुआ है। वो लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं जो लोग ब्यूटी के रिलेटेड जो है पोस्ट डालते हैं, प्रोडक्ट डालते हैं, ब्यूटी के रिलेटेड वाले पोस्ट पे जाके वो लोग कमेंट्स करते हैं, उनको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उनके साथ में जो है एंगेज होते हैं। तो इस तरह से जो है आप लोग यहाँ से इंटरेस्ट के साथ में जो है
वो कर सकते हो। इसी तरह से अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ऐसे कौन से पर्सन हैं जो कि कंप्यूटर में जो इंटरेस्टेड रखते हैं, ओके, टेक्नोलॉजी में रखते हैं, तो आप लोग इस तरह से जो है यहाँ से टारगेट कर सकते हो। अब उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे है वो है बिहेवियर। तो इसको आप लोग जो है जरूर यूज कर सकते हो। इसमें से 2 या 3 चीजें आप लोग जो है अगर ऑडियंस टारगेट करोगे तो जरूर यूज करना। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे भी मैरिज एनिवर्सरी, ओके, जिन लोगों की एनिवर्सरी 61 to 19 डेज के अंदर अंदर है, आप लोग उनको टारगेट कर सकते हो। डिजिटल एक्टिविटीज, ओके, कंसोल गेमर्स, फेसबुक पेमेंट यूजर, कि ऐसे कौन से पर्सन है जो कि फेसबुक पेमेंट्स को यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग जो है यहाँ से जो है टारगेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद अब आप लोग देखोगे कि ये ईद निकल के गई है। अगर आप लोग ईद के रिलेटेड कोई जो प्रोडक्ट है जो प्रमोट कर रहे तो अगर मैं यहाँ पे मोर कैटेगरीज में आता हूँ, मोर कैटेगरीज में आने के बाद में यहाँ पे जो आप लोग रमदान देखोगे, ये रमदान का मंथ था और रमदान मंथ के अंदर क्लोज फ्रेंड्स ऑफ पीपल सेलिब्रेटिंग रमदान, ऐसे कौन से पर्सन थे जो रमदान को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे रमदान मंथ। जो हाई कंटेंट, जो उस हाई कंटेंट के साथ में जो इंगेज हुए थे, मीडियम इंगेजमेंट, ऐसे कौन से पर्सन थे जिन लोगों ने मीडियम जो इंगेजमेंट की थी। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। और उसके बाद में एक और इसमें ऑप्शन है जो कि बिहेवियर, परचेज बिहेवियर। तो ये सो गाइस, अगर आप लोग ऑडियंस टारगेट करते हो, अगर आप लोग किसी प्रोडक्ट को या फिर कोई शॉपिफाई स्टोर को जो प्रमोट करते हो, तो इंगेज्ड शॉपर्स को आप लोग जरूर यहाँ से जो है टारगेट करना। इससे ये होगा कि ऐसे कौन से पर्सन ऐसे हैं जो कि फेसबुक के थ्रू है जो वो चीजों को खरीदने के लिए इंगेज रहते हैं, तैयार रहते हैं और इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने यहाँ से, मैं एक इसको कर देता हूँ इंगेज शॉपर, एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ से इंगेज शॉपर्स कर दिया, ठीक है, परचेज बिहेवियर के फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैं इंटरेस्ट में आ गया। इंटरेस्ट में आने के बाद अगर मैं यहाँ से नीचे आता हूँ, एंड नीचे आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है एक, यहाँ पे शॉपिंग एंड फैशन, एंड इसके अंदर है जो क्लोथिंग। क्लोथिंग के अंदर जो है यहाँ पे जो है शूज, तो मैंने शूज पे कर दिया। तो ऐसे कौन से पर्सन ऐसे हैं जो कि शूज के रिलेटेड हैं, जो वो इंटरेस्टेड हैं प्रोडक्ट खरीदने में, और इंगेज कितने हैं उनमें से इतने हैं। और इसी तरह से ये वाले जो है ना, इंटरेस्ट बेस पे ये होता है कि आप लोगों को जो है ऑडियंस को नैरो भी करना होता है। ओके, एक बात का याद रखना, क्योंकि ये है ना जो ये इंटरेस्ट बेस पे जो ऑडियंस होती है, वो वाली जो ऑडियंस होती है, ये ऑडियंस होती है ब्रॉड। ब्रॉड जिसको बोलते हैं कि आप लोगों को इसको थोड़ा बहुत यहाँ से जो है नैरो करना होता है। आप लोग यहाँ से जो है इसको नैरो करके एक स्पेसिफिक ऑडियंस निकाल भी सकते हो। से आप लोग जो है यहाँ से डेमोग्राफिक में आके जो है कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एडुकेशन लगा देता हूँ। एडुकेशन लगाने के बाद मैं यहाँ पे एडुकेशन लेवल लगा देता हूँ। अगर मैं, सो गाइस, एडुकेशन लेवल में आने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट को इसको जो है टिक मार्क कर देते हैं। तो अभी जो मेरे को यहाँ पे जो आप लोगों को ये ऑडियंस यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये इतनी ऑडियंस है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने ये इंगेज शॉपर कर दिया, उसके बाद में एड यूनिवर्सिटी कर दिया और शूज कर दिया। और अगर मैं यहाँ से करता हूँ मैन, ओके, तो ये ऑडियंस का साइज है कम हो जाएगा। अब इसने यहाँ से क्या किया कि दिल्ली में कितने पर्सन हैं जो कि हिंदी पंजाबी जानते हैं, और जो लोग इंगेज शॉपर्स हैं, जो लोग फेसबुक के थ्रू है जो चीजें खरीदने में इंगेज रहते हैं। उसके बाद में यूनिवर्सिटी, उनका ग्रेजुएट एजुकेशन लेवल पे मैंने उनको लगा दिया कि जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और इंटरेस्ट लगा दिया शूज। तो इंटरेस्ट में आप लोग जो ऑडियंस को नैरो कर देना। नैरो कर किस तरह से करते हैं वो मैं आप लोगों को इन फ्यूचर बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड ए कनेक्शन। अगर आप लोगों का पेज बड़ा है, अगर आप लोगों के पास में पहले से ऑडियंस है, पीपल हु लाइक योर पेज, तो अगर आप लोग यहाँ से भी करना चाहते हो कि जिन लोगों ने आपके पेजेस को ऑलरेडी लाइक किया हुआ है, आप लोग उनको भी टारगेट कर सकते हो। फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु लाइक्स योर पेज, तो आप लोगों के, जिन लोगों ने आप लोगों के पेजेस को लाइक किया हुआ है या फिर आप लोगों के पेज को लाइक किया हुआ है, उनके जो आगे फ्रेंड्स हैं, आप लोग उनको ऐड दिखाना चाहते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोग यहाँ से कवर अप कर सकते हो। तो अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये सारी चीजें बता दी कि आप कस्टम ऑडियंस किस तरह से बनाते हो। तो अगर मैं यहाँ से क्रिएट ऑडियंस पे अब मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये वाली जो डेमो एड्स, फेसबुक एड्स वाली ये ऑडियंस है, ये बन जाएगी। अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास में एक ऑडियंस है जो सेव हो गई है। अगर मैं फ्यूचर में कोई भी ऐड को रन करना चाहता हूँ जो कि मैं इस ऑडियंस के रिलेटेड ऐड रन करूंगा, तो मैं इस ऑडियंस को जो है यूज कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर आप लोग यहाँ से ऑडियंस को नहीं सिलेक्ट करना चाहते हो, अगर मैं चलता हूँ एड्स मैनेजर में, ताकि मैं वहां से आप लोगों को बता सकूं कि आप अपने कॉम्पेटिटर जो ऑडियंस को किस तरह से जो है टारगेट कर सकते हो।
ओके, तो मैं यहाँ पे एड मैनेजर में आया। एड मैनेजर में आने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से यहाँ से किया जाता है। तो अभी हम जो है यहाँ से क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक कर लेते हैं। क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, तो मैं यहाँ से ट्रैफिक पे क्लिक कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए आप किसी भी चीज को अगर आप लोग लाइक शेयर कमेंट चाहिए तो आप लोग ये कर सकते हो, वीडियोस व्यू चाहिए तो आप लोग ये कर सकते हो। तो मैंने ट्रैफिक किया। ट्रैफिक करने के बाद अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब जैसे मैं यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आने के बाद अब हमें क्या करना है कि जो मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया था कि जो ऑडियंस हमने सेव की थी वो आप लोग यहाँ से जो है उसको जो है निकाल सकते हो। अब जैसे ये डेमो फेसबुक एड्स, तो अगर मैं इसको यहाँ से करूंगा तो ये ऑडियंस है जो यहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप लोगों ने जो पहले, लेकिन अभी मैं आप लोगों को क्रिएट न्यू ऑडियो करके बता रहा हूँ। तो गाइस फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों को बिल्कुल ऑडियंस को टारगेट करना नहीं आता, आप लोगों को नहीं पता कि ऑडियंस को किस तरह से टारगेट किया जाता है। लेकिन आप लोग जो है, अगर आप लोगों को पता है कि आपके जो कंपेटिटर हैं, आप लोगों की जो कंपेटिटर वेबसाइट्स हैं, या फिर आप लोगों के जो कंपेटिटर प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो बड़े पेजेस हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप लोग जो है उन पेजेस को यहाँ से जो है डायरेक्ट इंटरेस्ट बेस में लगा के जो है ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मेरा पेज है, मैं ब्लॉगिंग के रिलेटेड, मेरा एक पेज है फेसबुक के ऊपर, मैं ब्लॉगिंग के रिलेटेड, इंटरनेट मार्केटिंग के रिलेटेड जो है वीडियोस बनाता हूँ, पोस्ट लिखता हूँ, ब्लॉग पोस्ट लिखता हूँ। तो मैं कैसे पेजेस को जो है टारगेट करूंगा, जैसे WP बिगिनर हो गया, ओके, वर्डप्रेस हो गया। तो जितने भी पॉपुलर पेजेस होंगे जो वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, एसईओ, इस तरह के जो पोस्ट लिखते होंगे, जिन लोगों ने उनको लाइक किया होगा, उनको फॉलो किया होगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, WP बिगिनर, ओके, तो मैंने यहाँ पे WP बिगिनर ये इंटरेस्ट में डाल दिया। तो एक बात याद रखना, जब भी आप लोग यहाँ पे सर्च करोगे ये आप लोगों को बताएगा। अब फेसबुक ने मेरे पास में ये ऑडियंस दे दी कि आप लोगों के, अगर आप लोग कोई ऐड रन करना चाहते हो तो ऐसे कितने लोग हैं जो कि यहाँ पे जो है WP बिगिनर को यूज कर रहे हैं। तो अब मेरा, अगर मेरा कंटेंट है जो वर्डप्रेस के रिलेटेड है, एसईओ के रिलेटेड है, ब्लॉगिंग के रिलेटेड, वर्डप्रेस थीम्स के रिलेटेड, प्लगइन्स के रिलेटेड, ट्यूटोरियल्स के रिलेटेड, तो अगर WP बिगिनर अगर इसको मैं अपने टारगेट ऑडियंस में रखता हूं तो मेरे ऐड जो उन लोगों को दिखाई देंगी जिन लोगों ने WP बिगिनर को जो है फॉलो किया होगा, उस पेज को लाइक किया होगा। इसी के साथ में अगर मैं एसोसिएशन पे करता हूं, तो एसोसिएशन पे क्लिक करने के बाद इसने मेरे को क्या बता दिया जी, फेसबुक ने, कि आप जो है WP बिगिनर के साथ में wordpress.com को भी कर सकते हो, ओके, ई कॉमर्स को भी, वेब डिजाइन को भी, शॉपिफाई को भी। तो इस तरह से जो इंटरेस्ट बेस पे ये मेरे को बता रहा है, इसी तरह से ये बिहेवियर बेस पे भी बता रहा है, इसी तरह से ये wordpress.com एम्प्लॉयर्स पे भी बता रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो उन्होंने अपने एम्प्लॉयर्स में, मतलब उन लोगों ने ये लिखा हुआ है कि वो wordpress.com में काम करते हैं। इसी तरह से ऐसे कौन से पर्सन हैं जो कि वेब होस्टिंग में रखते हैं, ओके, इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे पर्सन कौन से हैं जिन लोगों ने पेजेस को लाइक किया हुआ है, जो कि सर्च इंजन में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये चीजें हैं जो आप लोग यहाँ से जो है टारगेट कर सकते हो, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि किस तरह से जो टारगेट ऑडियंस को किया जाता है उसके। तो गाइस ये दो तरीके थे ऑडियंस को टारगेट करने के, मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके साथ साथ अगर आप लोगों के पास में ईमेल्स की लिस्ट है, तो आप लोग, अगर आप लोगों ने वेबसाइट पे ईमेल कलेक्टर, ईमेल न्यूज़लेटर लगाया हुआ है, तो फिर आप लोगों के पास में तो ईमेल्स की लिस्ट होगी ही। तो आप लोग उन पर्सन को भी टारगेट कर सकते हो जो लोग आपकी वेबसाइट पे गए और उन लोगों ने वहां पे जो है ईमेल से एड्रेस को फिल किया और आप लोग उन्हीं को जो है एड्स दिखाना चाहते हो फेसबुक के ऊपर। तो इस तरह से जो है आप लोग जो है ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। गाइस कोई भी पर्सन आप लोगों को ये स्पेसिफिक तरीका नहीं बताएगा कि आप लोग जो है उनकी ऑडियंस को, क्योंकि कोई भी आप लोगों को जो है ऑडियंस सेलेक्ट करके नहीं देगा। तरीके यही होती हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत अपना माइंड यूज करना है, थोड़ा बहुत टाइम निकालना है ऑडियंस को सिलेक्ट करने के लिए, ऑडियंस को टारगेट करने के लिए अपना माइंड यूज करना है कि किस स्ट्रेटजी के साथ में आपने चलना है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेंस एंड वुमेन्स के लिए आप लोगों को अलग अलग जो है एड रन करनी है, ओके। इसके साथ साथ आप लोगों को 2 या 3 तरह की ऑडियंस बनानी है, उस पर एड्स रन कर देनी है, और आप लोगों को जो लगेगा कि जो एड अच्छी परफॉर्म कर रही है, आप लोगों को जो है उसी के साथ में आगे जाना है। जो ऑडियंस है जो अच्छा काम नहीं कर रही होगी, आप लोगों ने उस एड ग्रुप को जो है, आप लोग उस एड को जो है बंद कर सकते हो।